जनता का जनाक्रोश का दबाव हो या फिर कि आए हुए जनप्रतिनिधियों का दबाव हो, प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया हुआ है और एसआईटी ने अब तक सुनने में आ रहा है कि 5 गिरफ्तारियां की हैं। उस कातिल का घर महज मेरे घर से 20 मीटर की दूरी पे है और जो दूसरा बंदा उसमें है नामजद में, उसका 5 मीटर की दूरी पे है। कि यदि इस घटना का वीडियो सामने नहीं आया होता तो प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं भोला मिश्र की ही गलती दिखा देता। ये कह देता कि भोला मिश्र ने स्वयं के सिर पर लाठी और डंडे से हमला कर लिया, स्वयं को भाला मार लिया और पीड़ितों को फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बिहार में चल रहा है 1, 2, 3 और 4, बाकी कहने के लिए पूरे बिहार में है बहार। हम इस वक्त मौजूद हैं भोरे विधानसभा के अंतर्गत आने वाली बेलवा पंचायत के कुर्थिया गांव में। ये घनश्याम मिश्र का दरवाजा है, वही घनश्याम मिश्र जिनकी 25 जून दिन रविवार को दोपहर 1 बजे के करीब में 20-25 हथियार बंद हमलावर अपराधियों के द्वारा, अपराधी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पेशेवर अपराधी की तरह इस घटना को अंजाम दिया और घनश्याम मिश्र की हत्या कर दी गई। हमारे साथ उस घटना का वीडियो बनाने वाले और उस घटना की सच्चाई को जनता के सामने लाने वाले सुधीर श्रीवास्तव मौजूद हैं। सुधीर श्रीवास्तव की जान पर खतरा है, ऐसा सुधीर श्रीवास्तव ने स्वयं स्वीकार किया है और क्षेत्र में भी बातें चल रही हैं कि सुधीर श्रीवास्तव का हश्र कुछ घनश्याम मिश्रा की तरह किया जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो उन्हें किसी वाहन की चपेट में लाकर दुर्घटना का रूप देकर मार दिया जाए। सुधीर जी, घटना का वीडियो आपने क्या सोचकर बनाया था? घनश्याम जी हमारे परम मित्र हैं जी, और हम दोनों हमेशा एक साथ उठते बैठते रहे या कोई सामाजिक कार्य, घनश्याम जी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में योगदान लेते रहे, तो मेरा भी जो विचार है कि सामाजिक कार्य करना चाहिए आदमी को। इसी वजह से हम दोनों की बहुत अच्छी 2 साल में ट्यूनिंग हो गई और हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहे। जी, इस दौरान हम इस परिवार के बहुत करीब आ गए। इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे हमारा बातचीत जो है या व्यवहार सब कुछ बहुत इतना अच्छा है कि अपना घर की तरह लगता है। इसलिए मैं इस परिवार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और यही संबंध है हमारा। और घनश्याम जी के लिए एक मित्र नहीं, एक गुरु भाई, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपने संबंध को। घटना स्थल पर आप क्या करने गए थे? अच्छा, घटना स्थल पर यह था कि घनश्याम जी उस बात को बधवा रहे थे। बधवाने के उपरांत उन्होंने करीब मुझे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मुझे कॉल किया कि सुधीर जी यहाँ काम हो रहा है और आइए आप भी देख लीजिए। तो मैं घर पे ही था, तो मैं पैदल अपने घर से 10-12 मिनट में मैं तब उनके पास पहुंच गया और पहुंचने के बाद से बांध हमारा कंप्लीट हो चुका था जी, बांध कंप्लीट हो चुका था। तो वहीं बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के पास हम लोग चले गए थे। ठीक है, पेड़ के पास चले गए थे। उसके बाद से हम लोग आने की तैयारी कर रहे थे, तब तक अचानक देखा कि उधर से 10-20 लोग मतलब हू हल्ला करते हुए चले आ रहे हैं हमारे पास। घटना का वीडियो सभी लोगों ने देखा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ वीडियो आपने क्या सोचकर बनाया था? वीडियो के लिए तो घनश्याम जी बोले कि तुरंत सुधीर जी वीडियो रिकॉर्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। और अभी सुनने में आ रहा है उसी वीडियो के बिहाफ पे शिनाख्त हो रही है, उसी वीडियो के आधार पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है जो घनश्याम मिश्र हत्याकांड में शामिल थे और अपराधियों के निशाने पर आप भी हैं। तो ऐसे में आपकी मनोस्थिति क्या है अभी? मैं 24/7 दहशत में हूँ। इसलिए दहशत में हूँ कि जो कातिल हैं उस कातिल का घर महज मेरे घर से 20 मीटर की दूरी पे है और जो दूसरा बंदा उसमें है नामजद में, उसका 5 मीटर की दूरी पे है। मैं 24/7 किस हिसाब से रह रहा हूँ मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है और मेरा एक छोटा बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा है मेरा, वो 8 साल का है। मेरी एक पत्नी है, हम 4 लोग बहुत मतलब आपका भी परिवार स्वयं की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है? नहीं है। मेरे अलावे उस परिवार में कोई ऐसा नहीं है किसी से सही से बात भी कर सके। और जो मैं आसपास सब्जी लाने या कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ से हमारे जो मित्रगण हैं या और लोग हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि सुधीर बाबू ताकि बहुत बच के रहेगा बा, अपन बहुत ध्यान से रहेगा बा, ना होके तो कुछ दिन खातिर तू एजा से हट जा, माई के या बच्चन के हटा दा। लेकिन मेरे सामने मजबूरी है कि मैं कैसे यहाँ से हट सकता हूँ। फिलहाल वीडियो के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें कुछ प्रशासनिक बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय डीजीपी महोदय, माननीय
डीआईजी महोदय और अपने थाने के, अपने जिला के पुलिस अध्यक्ष महोदय और उप पुलिस अध्यक्ष महोदय, थाना प्रभारी, सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी सुरक्षा के लिए जल्दी से जल्दी कोई उचित कदम उठाया जाए, अन्यथा कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है जिसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। प्रशासन इस घटना का जिम्मेवार भी है जिसमें घनश्याम मिश्र की हत्या हुई, क्योंकि हत्या के लगभग 2 दिन पहले प्लानिंग की जाती है, एक पार्टी की जाती है मछली की, जिसमें कि एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद पगरा में बैठ करके प्रशासन के सामने यह तय होता है कि घनश्याम मिश्र से विवाद करना है, और प्रशासन घनश्याम मिश्र को यह आश्वासन देता है कि हमने फोन पर उन्हें डांट दिया है। बाकी वीडियो के शुरुआत में जो हमने कहा था कि 1, 2 और 3, 4 बिहार में यही चल रहा है, तो इस घटना से इसका संबंध कुछ इस प्रकार है कि इस पूरे घटना में एक हत्या हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं, 3 गवाह बनाए गए हैं और 4 चौकीदारों को सुरक्षा के लिए भेज दिया गया है, परिवार की सुरक्षा के लिए, जिनके पास स्वयं की सुरक्षा करने लायक भी हथियार या उपकरण नहीं है। उनका फोन भी थाना प्रभारी के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, ऐसी हमें सूचना मिल रही है। बाकी सुनने में यह आ रहा है कि एसआईटी का जो गठन किया गया था उसने अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2 लोग वही हैं जो पीड़ित पक्ष पर ही आवेदन देने के लिए गए थे कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट किया, और प्रशासन ने उनका 307 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। जी, मेरे ऊपर भी। और देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे घर में पटीदार चाचा हैं हमारे, उस चाचा जो 65 वर्ष के हैं, उस चाचा के नाम पे भी 307 का मुकदमा दर्ज किया है, जो मतलब वहाँ कभी गए ही नहीं, वो खेत वगैरह पे कहीं जाते ही नहीं है, वो अस्वस्थ हैं पूरी तरह से, और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ। निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि यदि इस घटना का वीडियो सामने नहीं आया होता तो प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं भोला मिश्र की ही गलती दिखा देता, ये कह देता कि भोला मिश्र ने स्वयं के सिर पर लाठी और डंडे से हमला कर लिया, स्वयं को भाला मार लिया और पीड़ितों को फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। फिलहाल प्रशासन का रुख जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दबाव में, चाहे वो जैसा भी दबाव हो, जनता का जनाक्रोश का दबाव हो या फिर कि आए हुए जनप्रतिनिधियों का दबाव हो, प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया हुआ है, और एसआईटी ने अब तक सुनने में आ रहा है कि 5 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें हाल ही में एक गिरफ्तारी कविलास शर्मा की गई है, कविलास साहनी की गई है, जिसकी पहचान साजिशकर्ता के रूप में इस कांड में है। शर्मा साहनी अभी भी प्रशासन की पहुंच से दूर है, और 20-25 हमलावर जिन्होंने अपना चेहरा ढके हुआ था, जो कि संभवतः कहीं बाहर से मंगाए गए थे, यूपी से आए थे या फिर कि रिश्तेदारियों से बुलाए थे बीरबल यादव ने, इस पर कुछ रुख स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन हमलावरों का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं है। बाकी हमारी नजर लगातार घनश्याम मिश्र हत्याकांड पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।